Hello students, myself Karan Tripathi, working with Jyoti Ward School. Presently I am interested to teach you the fundamental geometry and today's topic is quadrilaterals and its types. Students, in previous lecture you have already studied about that quadrilaterals and their organs. क्वाड्रिलेटरल और उसके ऑर्गन्स के विषय में आपने पढ़ चुका है, ठीक है। अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल, एडिसेंट साइड, एडिसेंट एंगल, डायगोनल एंगल, सम ऑफ एंगल्स, 360, ये सारी चीज़ें आपको मैं प्रीवियस स्टेप पर स्टडी करा चुका हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था कि यू विल राइट द definition of the types of the quadrilateral yourself from your book with their properties. क्योंकि मैं आपको केवल फ्लो चार्ट मॉडल से आज समझाऊंगा, ठीक है। इसकी डिफिनीशन लिखने में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करिए और आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या वो 6 की बुक हो, 7 की बुक हो, 8 की बुक है, सब में दिया हुआ है, क्लियर है। तो यू कैन राइट इट। क्लास 5 स्टूडेंट्स, आपको डिफिनीशन केवल राइट करना है, जानना बस है। आपके लिए कोई गहरा यानी डीपली स्टडी की जरूरत नहीं है। आप बुक में जो है उसमें स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, ठीक है, और रोम्बस होगा। बस इन्हीं 3-4 की डिफिनीशन जो होगी बुक से वही आप राइट करेंगे। तो नोट कर लीजिए कहीं क्या क्या करना। आपको टाइप्स, जितने भी टाइप्स होते हैं उसको पढ़ाई जाएगी आपको। तो जो टाइप्स हम पढ़ाएंगे आपको क्वाड्रिलेटरल्स का, उसके सारे डिफिनेशन और प्रॉपर्टी आपको सेल्फ राइट करने हैं। मैं सिर्फ यहाँ आपको समझाऊंगा। क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। ग्रीन बोर्ड आपका थोड़ा छोटा है, इसलिए मिटाना में पड़ेगा ही पड़ेगा। पहला है ट्रेपेजियम, तो आप लोग काम करते जाइए साथ में। सेकेंड है पैरेललोग्राम, एंड थर्ड है काइट। डायग्राम पहले हम बना देते हैं, फिर आपको इस विषय में समझाते हैं। आई एम ट्रेपेजियम की बात करते हैं। दिस इज योर ट्रेपेजियम ABCD। इसमें सिर्फ सिंगल पेयर पैरेलल होता है। एक पेयर जो है लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, पेयर पैरेलल होते हैं। पैरेलल के लिए जो आप सिंबल बनाते हैं, ऐसे सिंबल बनाते हैं। इक्वल का सिंबल को ही जैसे आप वर्टिकली बना दें। इसमें सिर्फ एक पेयर यानी AB पैरेलल हो गया BC, ये पैरेलल का निशान है, ठीक है। मैथमेटिक्स में सिंबल पर ध्यान दिया जाता है। दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल। एक पेयर केवल पैरेलल होते हैं, ठीक, और दूसरा नाम ये पैरेलल नहीं होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक इसमें जो 2 एंगल आपस में एडिसेंट एंगल होते हैं, इधर एक पैरेलल का, एक नॉन पैरेलल का, मतलब इसका और ये एंगल 180 होगा, ये मिला करके 180 होगा,
यानी एंगल ए और प्लस एंगल बी, ये 180 होगा, और एंगल बी प्लस एंगल सी, ये भी 180। हाँ यस, कल हमने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि हाउ कैन यू प्रूव दैट द सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। जो लोग किए हैं वो हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। क्लियर है? इसके डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करते हैं बट नॉट इक्वली, बाइसेक्ट नहीं करेंगे इन ए प्रॉपर रेशियो। डायगोनल intersect in a proper ratio। ठीक है? अगर समटाइम्स AD और BC नॉन पैरेलल जो साइड्स है इक्वल हो, इफ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इफ AD इज इक्वल टू BC, देन जो ट्रेपेजियम ABCD है, ट्रेपेजियम इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अगर ट्रेपेजियम के ये साइड्स इस साइड्स की इक्वल हो, ए बी यानी AD इक्वल BC, तो आइसोसेलेस होगा। ठीक है? पैरेललोग्राम में क्या होते हैं? टू साइड्स पैरेलल होते हैं। जैसे मान लीजिए PQRS है, इसमें PQ पैरेलल होगा SR के, और PS पैरेलल होगा QR। ठीक है? इसलिए अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू QR, PQ is equal to SR and PS is equal to QR। जब अपोजिट साइड बराबर होते हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल P is equal to एंगल R and एंगल S is equal to एंगल Q। ये बात समझ में आ रही है? अपोजिट साइड इक्वल होंगे और अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक? एक मेन बात, इनके जो डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट टू ईच अदर, डायगोनल्स आर बाइसेक्टर्स, डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर, टू ईच अदर। ये ध्यान दीजिए, डायगोनल इसके बाइसेक्ट होते हैं। इट मीन्स कि जो ये दूरी है, अगर यहाँ O पर काटा हुआ है, यह दूरी इस दूरी के बराबर होगा और ये दूरी इस दूरी के बराबर होगा। मेरे कहने का मतलब था PO इज इक्वल टू OR, या नोट कर लीजिए PO इज इक्वल टू OR एंड SO इज इक्वल टू OQ। यह साइड यहाँ से यहाँ तक की साइड और यहाँ तक की साइड आपस में बराबर होंगे, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर। इतनी बात आपको समझ में आ गई? काइट में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं है। देखिए काइट में ना वो बाइसेक्टर होते हैं डायगोनल, बस 90 डिग्री पर काटेंगे। इसमें ऊपर की साइड जैसे मान लिया आपने ले लिया A, B, C और D, ऊपर की साइड आपस में बराबर होंगे। AB और इक्वल टू होगा AC और BC A B C B, सॉरी AB इक्वल टू हो जाएगा AD एंड BC इक्वल टू हो जाएगा DC। ठीक है? ये बराबर होंगे।
और ये जो डायगोनल होंगे 90 डिग्री पर होंगे। ये क्या कितने पर काटेंगे? 90 डायगोनल इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट नहीं बोला, इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री। हमें इनके विषय में ज़्यादा स्टडी नहीं करनी है, ज़्यादा काय के विषय में स्टडी नहीं करनी है, हमें ट्रेपीजियम के विषय में इतनी ही स्टडी करना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए पैरेललोग्राम, ठीक है। इसमें अपर साइड दोनों इक्वल होते हैं और दोनों लोअर साइड इक्वल होते हैं, और इनको जो ये जो डायगोनल बनाएंगे तो एक दूसरे को 90 डिग्री को कट करेंगे। यहाँ तक सबकी हो गई है, ठीक। हर चीज़ समझिए इसमें, हर कोई चीज़ ऐसा नहीं है, लर्निंग की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के आधार पर ही आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। क्लियर है? अगर इफ यू आर नॉट प्रॉपर्टी यानी ये फंडामेंटल आपकी सही नहीं है तो फर्दर आपको जितनी क्लासेज आप आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे उतना ही आपकी परेशानी क्रिएट होती चली जाएगी, क्योंकि आपकी बेसिक आपको नहीं है तो आप आगे कैसे जो है इस पर अपनी वॉल जो है स्टैंड कराएंगे, अपना जो है हाउस बिल्डिंग करेंगे, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि मैं मोस्टली हमारा क्या होता है, फाउंडेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका फाउंडेशन है, अगर यही अगर वीक हो गई तो फिर आपका घर कभी भी गिर सकता है, इसके लिए आप रेडी रहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सब लोगों ने राइट कर लिया होगा। अब उसके नीचे पैरेललोग्राम के नीचे आपको 3 और बताई जाएगी, और हम ये नीचे वाला लिखा हुआ मिटा दे रहे हैं। पैरेललोग्राम के 3 और पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि पैरेललोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको पहला पढ़ना पड़ेगा रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स यहाँ जगह नहीं है तो हम ऊपर ले चलेंगे इसका डायग्राम। रोम्बस का डायग्राम देखिए, ऑल साइड्स इक्वल, यहाँ पर रोम्बस है, रोम्बस लिखे हैं, मैं यहाँ डायग्राम बना दिया। रोम्बस के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, यानी एडिजेंट साइड आर इक्वल, इट मींस ऑल साइड्स इक्वल बट नॉट परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिए, ए बी सी डी, ए डी एंड डी सी, दैट्स आर योर एडिजेंट साइड, ये पैरेलल होंगे। यह पैरेललोग्राम है तो निश्चित रूप से अपोजिट साइड इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो इसमें एडिसेंट साइड इक्वल है, इट मींस ऑल साइड्स इक्वल इन मेजर, बट ईच एंगल इज नॉट 90 डिग्री। इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं हुआ। यहाँ आप डिफिनेशन में लिखते हैं एडिसेंट साइड्स आर इक्वल बट नॉट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में 90 डिग्री पर नहीं कटते हैं आप,
लिखते जाइएगा, वन बाई वन हम धीरे धीरे आपको समझाते जा रहे हैं। इसका मतलब इसमें क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ऑल साइड्स इक्वल हैं, लेकिन ऑल एंगल इक्वल नहीं है। ठीक है, शेष प्रॉपर्टी वही है, डायगोनल बाइसेक्टर होते आर बाइसेक्टर टू ईच अदर। एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये इसके इक्वल होगा और ये। ठीक है, एक चीज और, बाइसेक्टर होते हैं लेकिन कितने डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर। बाइसेक्ट टू ईच अदर diagonals bisect to each other at 90 degree. Diagonals bisect to each other at 90 degree. ये 90 डिग्री पर काटेंगे, यानी ये भी 90, ये भी 90, 90. Why? Because their sides are equal. ठीक है, जब साइड्स इक्वल होंगे तो उनके सामने का यहाँ एंगल भी क्या होगा, ये 90 डिग्री। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी पॉइंट्स के अराउंड 360 का एंगल बनता है, तो जब चारों साइड इक्वल हैं तो चारों एंगल भी इक्वल। दूसरा आपको स्क्वायर, पहले इसको नोट कर लीजिए। स्क्वायर, इसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और ईच एंगल 90 डिग्री होता है। इसमें क्या होता है, एडिसेंट साइड्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर माने एक दूसरे को 90 डिग्री पर मिलते हैं, यानी ये 90 डिग्री। तो आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम क्या में अपोजिट साइड में 90 डिग्री है, इसका अपोजिट ये और 90 डिग्री हो गया। ठीक है, जब ये 90 हो गया तो दोनों मिलाकर 180 हो, तो ये भी बराबर 90 हुआ, यानी इनमें एवरी एंगल 90 डिग्री का होगा, यानी एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू एंगल S इक्वल टू 90 डिग्री। और साइड सभी बराबर होंगे, यानी PQ QR RS एंड SP इक्वल। ठीक, इनके डायगोनल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। बाइसेक्टर एंड इक्वल लिख लीजिए, बाइसेक्टर एंड इक्वल। ठीक है, इनके डायगोनल बराबर होंगे। इट मीन्स जो आप यहां लिख सकते हैं, यानी डायगोनल आपका PR इज इक्वल टू SQ। डायगोनल्स PR इज इक्वल टू SQ, डायगोनल इसके इक्वल होते हैं। क्लियर है? अब ये आर इक्वल, ये है परपेंडिकुलर थे तो 90 डिग्री ऑलरेडी काटेंगे ही, यहाँ समझाने की बात नहीं कि ये भी 90 डिग्री पर ही काटते हैं। क्लियर है? अब इसका थर्ड पार्ट आपका है रेक्टेंगल। थर्ड पार्ट आगे जो हम यहाँ लिखना चाहिए वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, रेक्टेंगल।
ये डायग्राम बनाइए। देखिए दिस ग्रीन बोर्ड आल्सो एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है। इसमें क्या होता है, जो एडिसेंट साइड्स हैं आर नॉट इक्वल बट परपेंडिकुलर। जो एडिसेंट साइड यानी सटे सटे साइड इक्वल तो नहीं होते हैं लेकिन परपेंडिकुलर होते हैं, नहीं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इसमें हर यानी इसका मतलब सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। अपोजिट साइड इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो यह यानी ए बी आपका डी सी की इक्वल हो जाएगा और ए डी आपका बी सी की इक्वल हो जाएगा। और एंगल, ठीक है, एंगल ए, एंगल बी या एंगल सी या एंगल डी ये सब 90 डिग्री के ही होंगे, ठीक, क्लियर। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल एंड बाइसेक्ट करेंगे पैरेललोग्राम में। तो लिख लीजिए आगे, डायगोनल्स आर बाइसेक्टेड of each other and equal। क्लियर है? क्या होंगे? डायगोनल इसके इक्वल होंगे। इसका मतलब इसमें AC इज इक्वल टू DB या BD, ठीक। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये क्वाड्रिलैटरल्स, ये फंडामेंटल सबको जानना जरूरी था क्लास 5 क्लास 7। अब नेक्स्ट टर्म से हम लोग सेपरेट काम देंगे, सेपरेट वर्क लेंगे, ठीक है। जो कॉमन वर्क है वो सबको देंगे, पहले रिवीजन कराएंगे और प्रैक्टिस कराने के बाद ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब आइए हम एक नॉर्मली फ्लो चार्ट ले लेते हैं, इसे रब कर देते हैं। ये तो आपको समझा दिया। प्रॉपर्टीज आपकी बुक में भी है और इस पर भी लिखा गया। अब देखिए फ्लो चार्ट बनाइए।